अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू नज़म नंबर 6 कबर, जिसको लिखा है अख्तरुल ईमान, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस नज़म का जो पहला सवाल है वो ये है कि शायर ने रईस के बेटे की ज़बानी कब्र की जिंदगी की क्या तफसील बयान की है। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, शायर ने रईस के बेटे की ज़बानी कब्र की जिंदगी की मदरज झैल तफसील बयान की है। कब्र एक ऐसी जगह है वहाँ न कोई दोस्त है, न साथी है और न हमदर्द है। वो अंधेरी कोठरी है, वहाँ न खाना है न पीना है और न रोशनी है। वहाँ कोई मददगार नहीं होगा और आदमी हर चीज को तरसेगा। तो यहाँ पर पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल वो ये है कि गरीब के बच्चे को कब्र की बातें सुनकर अपना घर क्यों याद आया। तो इसका जवाब है, तो दूसरे सवाल का जवाब है, गरीब के बच्चे को कब्र की बातें सुनकर अपना घर याद आया कि इसकी तस्वीर उसके घर की हालत से मिलती जुलती है। गरीब का घर भी कब्र की तरह एक तंग वो तारीख कोठरी पर मुश्तमिल होता है। गरीब सब कुछ खुद बर्दाश्त करता है। गरीब के घर और कब्र में कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल वो ये है कि इस नज़म में आखिरी मिसरा निकाल दिया जाए तो इससे नज़म के तासुर पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब है, तो तीसरे सवाल का जवाब है, इस नज़म का आखिरी मिसरा निकाल दिया जाए तो इस नज़म से इसके असली माने ही गायब हो जाएंगे और नज़म बेमानी किस्सा बनकर रह जाएगी। तो यहाँ पर तीसरे सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल वो ये है कि शायर ने इस नज़म में जो किस्सा बयान किया है उसको अपने अल्फाज में लिखे। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो चौथे सवाल का जवाब है, शायर ने इस नज़म में ईरान के एक शहर की कहानी बयान की है जो जिंदगी और मौत के फलसफे पर मुबनी है। इस किस्से में एक दौलतमंद रईस की मौत का जिक्र है जो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन तदबीर करता है। हर दवा, हर तबीब और हर हकीम से इलाज करवाता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मौत के सामने सब बेबस हो जाते हैं। आखिरकार वो रईस दुनिया से रुखसत हो जाता है। उसका बेटा गम से निढाल होकर फरियाद करता है कि वालिद एक ऐसी जगह चले गए जहां न कोई दोस्त होगा, न कोई हमदर्द, बल्कि सिर्फ तन्हाई और अंधेरा होगा। वो कहता है कि वहां कोई चीज न मिलेगी और सब कुछ खुद सहना होगा। इसी दौरान एक गरीब आदमी और उसका बेटा भी जनाजे में मौजूद होते हैं। मासूम बच्चा बाप से पूछता है कि क्या रईस को हमारे घर ले जा रहे हैं। उसे कब्र का मंजर अपने गरीब घर जैसा महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अब है सवाल नंबर 5वां, वो ये है कि नज़्म मुअर्रा से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, तो 5वें सवाल का जवाब है, जिस नज़म में काफिया इस्तेमाल न किया गया हो लेकिन सब मिसरे बराबर हों
اور ایک ہی بحر میں ہوں، ایسی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 5ویں سوال کا جواب مکمل ہوا. اب یہاں پر اس کا آخری سوال، سوال نمبر 6، وہ یہ ہے کہ تو اسی طرح سے اب یہاں پر اس کا آخری سوال، سوال نمبر 6، وہ یہ ہے کہ ان اشعار کی وضاحت کیجیے. تو یہاں پر کچھ اشعار دیے گئے ہیں، تو اس کی ہمیں وضاحت کرنی ہے. تو پہلے ہم یہ پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر، غریبی کوئی شامل نہ تھا اس جنازے میں، اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا. سنی جو آہ و بکا اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا. تو اس کی جو وضاحت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ اختر الایمان نے ان اشعار میں ایک غریب شخص اور اس کے معصوم بچے کا منظر بیان کیا ہے. ایک جنازے میں شامل غریب باپ اپنے بچے کو بھی ساتھ لایا ہے، کیونکہ شاید گھر میں چھوڑنے کا کوئی سہارا نہیں. اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر بچہ آہ و بکا سنتا ہے، مگر وہ موت اور جنازے کے تصور سے ناواقف ہے. وہ سادگی سے باپ سے پوچھتا ہے، ہمارے گھر لے جاتے ہیں کیا انہیں بابا. یہ سوال اس کی معصومیت، سادگی، سادہ ذہن اور جذباتی ناسمجھی کو ظاہر کرتا ہے، جو سننے والے کے دل کو چھو لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کی تشریح جو ہے یہ مکمل ہوا. تو یہاں پر اس نظم کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. اور اگر آپ کلاس 9 اردو کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.